हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 17 अप्रैल और चलिए कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कोविड-19 के रोगियों के लिए AAP पॉड किस सेना द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन ए है वायुसेना, ऑप्शन बी है थल सेना, ऑप्शन सी है नौसेना एंड ऑप्शन डी है SSB। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नौसेना। AAP पॉड नौसेना द्वारा तैयार किया गया है। AAP का फुल फॉर्म होता है इवैक्यूएशन पॉड, जिसको भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान ने, जो कि कोची में स्थित है, उन्होंने इस पॉड को बनाया है, जिससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बिना संक्रमण फैलाए एयरलिफ्ट द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है। तो बात यहाँ नौसेना की हुई है, तो चलिए जानते हैं थोड़ी नौसेना के बारे में। तो नौसेना की स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1612 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। अगला ऑप्शन था हम लोग का थल सेना, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं बिपिन रावत। अगला ऑप्शन था वायुसेना, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अगला ऑप्शन था SSB, जिसकी स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं कुमार राजेश चंद्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी के द्वारा नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है स्नैपडील, ऑप्शन बी है गूगल पे, ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट एंड ऑप्शन डी है पेटीएम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गूगल पे। गूगल ने अपने प्रमुख फीचर गूगल पे एक नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है, जो आवश्यक चीज़ों को बेचने वाले स्थानीय स्टोर का पता लगाएगी और लॉकडाउन के बीच खुले होने पे उसको जांचने में भी वह सक्षम होगी। तो इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना है बेंगलुरु। तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में और इसके CEO हैं सुंदर पिचाई। तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई और गूगल पे गूगल का एक फीचर है जो 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वेट लिफ्टर ओलेक्सी तोरोखत्ती हाल ही में खबरों में थी, वे किस देश से हैं? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है यूक्रेन एंड ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन। वो यूक्रेन की वेट लिफ्टर थी, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने डंपिंग के लिए 2012 में मिले स्वर्ण पदक को छीन लिया। उनके ऊपर 2 साल के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया गया। वे 105 किलोग्राम वर्ग में जीत हासिल करने वाली 33 वर्षीय खिलाड़ी थी। तो बात हो रही है यहाँ यूक्रेन की। तो यूक्रेन की राजधानी है क्यू। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं पेट्रोशेंको एंड वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वोलोडिमीर ग्रॉयसमन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पाद के लिए शुरू किए गए पोर्टल ई-नाम के कितने वर्ष पूरे हुए? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष एंड ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 वर्ष। ई-नाम के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जिसकी स्थापना 14 अप्रैल 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य है भारत में कृषि उत्पाद के लिए एक राष्ट्र एक बाजार को उपलब्ध कराना और इसका संचालन भारत का कृषि और किसान मंत्रालय करता है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कौन सी श्रृंखला शुरू की गई है? ऑप्शन ए है भारत दर्शन, ऑप्शन बी है देखो अपना देश, ऑप्शन सी है इनक्रेडिबल देश एंड ऑप्शन डी है मेरा भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखो अपना देश। पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसी श्रृंखला को शुरू की गई है। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश श्रृंखला शुरू की गई है, जिसमें भारत की संस्कृति और विरासत की कई जगहों को गहराई से जानकारी दी जाएगी। तो चूँकि इसको पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया है, तो चलिए जानते हैं थोड़ी सी पर्यटन मंत्रालय के बारे में।
इसकी स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके पर्यटन मंत्री हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन है, रोजगार सृजन योजना किस राज्य में लागू की गई है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड एंड ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। रोजगार सृजन योजना बिहार में लागू की गई है, जो कि कोरोना वायरस के कारण हो रही बेरोजगारी और समस्याओं को देखते हुए बिहार राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू की है, जो बेरोजगारों को रोजगार देगी और गरीबों की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 ईस्वी में। इसके मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार एंड इसके राज्यपाल है फागू चौहान। तो बिहार के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी बिहार के पड़ोसी राज्य हैं, जबकि नेपाल बिहार का पड़ोसी देश है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोविड-19 के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए DRDO ने कौन सा कियोस्क विकसित किया है? ऑप्शन ए है कॉब प्लस, ऑप्शन बी है कॉब सैंपल, ऑप्शन सी है कॉब टेस्ट एंड ऑप्शन डी है कॉब सैक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉब सैक को DRDO ने विकसित किया है। तो कॉब सैक का फुल फॉर्म होता है कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क। कॉब सैक के द्वारा कोविड-19 के मरीजों में लगे कर्मचारी बिना संक्रमण फैलाए नमूनों को सही और सुरक्षित तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। तो यह DRDO ने शुरू किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? तो ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है चीन एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। साइकिल रेस टूर्नामेंट फ्रांस का एक बहुत ही फेमस रेस है, जिसको कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण फ्रांस ने इसको कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया है। यह रेस फ्रांस के नीस के रेवीरा सिटी में 27 जून को होने वाली थी, जिसका नाम टूर डे फ्रांस है, जिसको कोरोना संक्रमण के कारण वहां की सरकार ने स्थगित कर दिया है। तो यह रेस फ्रांस में होने वाली थी, जिसका कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो एंड फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कॉमिक पाठ्य का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा एंड ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर ने कॉमिक पाठ्य का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है। चूँकि कोरोना वायरस के कारण सभी जगह पढ़ाई बंद कर दिया गया है, तो हर राज्य अपने उपाय में लगे हैं कि किसी भी तरह से पढ़ाई स्थगित ना की जाए। इसलिए मणिपुर राज्य ने इस संस्करण को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है वहाँ के 3rd, 4th और 5th क्लास के पाठ्य पुस्तकों को थोड़ा कॉमिक वर्जन में एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनाकर लॉन्च किया जाए, जिसको मणिपुर राज्य के एजुकेशनल साइट पे जाकर देखा जा सकता। तो यह मणिपुर में लॉन्च हुआ है, जिसका कैपिटल है इम्फाल। इसका मुख्यमंत्री है एन वीरेन सिंह एंड इसके राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली कौन से शहर में स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है रांची में एंड ऑप्शन डी है ऋषिकेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह प्रणाली ऋषिकेश में स्थापित की गई है, जहां कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की निगरानी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रणाली द्वारा डॉक्टर दूर रहकर भी रोगियों के शरीर का तापमान और ऑक्सीजन की निगरानी आसानी से कर पाएंगे। तो ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है, जिसको फूलों की घाटी भी बोला जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत। वहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य एंड वहाँ का एक नेशनल
वहाँ का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य में डोर टू डोर स्क्रीनिंग सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है झारखंड में, ऑप्शन डी है बिहार में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। यह सेवा बिहार में शुरू की गई है, जहां पे बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों का पता लगाने के लिए यह सेवा शुरू की है, जिसमें 8,000 गांव जहां विदेशों से लोग आए हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। यह अभियान 16 अप्रैल 2020 से शुरू की जाएगी और 24 अप्रैल 2020 तक होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस तारीख को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है 16 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 10 अप्रैल को एंड ऑप्शन डी है 1 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 16 अप्रैल को। भारतीय परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी, जो पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। इसलिए 16 अप्रैल को भारत का रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला ऑप्शन था 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला ऑप्शन था 10 अप्रैल, जिसको विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 1 अप्रैल, जिसको उड़ीसा दिवस और उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।